नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास है और अगर आपको डीएलएड करना है, डीएलएड कोर्स आपको करना है, तो यहाँ पर आपकी जो डीएलएड की काउंसलिंग है वो अब यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। किस प्रकार से करेंगे पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, समय सारणी से लेकर के तो आपका रजिस्ट्रेशन प्लस आपके डॉक्यूमेंट अपलोड भी करके बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है 27 तारीख से लेकर के तो 5 जून तक चलेगा। चॉइस फिलिंग का फर्स्ट राउंड पहले बता देता हूँ, फर्स्ट राउंड और भी राउंड आएंगे, वो आपका 27 से लेकर के 5 जून के बीच में चलेगा। बाकी स्लिप निकालना, पे अनपेड करना है, आपका जो पासवर्ड रिसेट करना है, इसके बाद में कोई फॉर्म में एडिटिंग करना है या फिर आपको कैंसलेशन करवाना है, ये सारी प्रोसेस के लिए यहाँ पर लिंक दी गई है। इनमें से जो भी आपको समस्या है कर सकते हैं, डेट भी सामने यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हो। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो सक्षम अधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, स्थायी पता, कुल प्राप्तांक, मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ, अगर कुछ भी आपको कुछ जानकारी जो भी दे रहे हैं अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर कंफर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं जानकारी को सत्यापित करती हूँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या आप माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आपने 12वीं पास आउट हैं। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं, यस और नो। नो करने पर पूरी जानकारी आपको मैनुअल फिल करना होगा, मतलब जो जानकारी यहाँ पर फेस, जैसे यहाँ पर आपका ईयर, यहाँ पर रोल नंबर, इसके बाद में यहाँ पर बोर्ड और यहाँ पर माता का नाम, ये तो जानकारी हमें भी फिल करना होता है, लेकिन रोल नंबर से सारी जानकारी आ जाती है। जैसे यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम और यहाँ पर माता का नाम जो रहता है वो तो हम फिल कर ही रहे हैं अलग से, तो ये जानकारी तो आई जाती है। इसके अलावा जो बाकी की जानकारियां हैं वो हमें अलग से फिल करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सारी जानकारियां यहाँ पर हम यस करते हैं तो पूरी जानकारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। आपका नाम आपको वेरीफाई कर लेना है, जो भी जेंडर है वेरीफाई कर लेना है। माता पिता का नाम भी आप हम पहले डाल चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपका जो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जन्म तारीख देना है। जो भी आपका धर्म है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका जो मूल निवासी की जो जो जानकारियां हैं वो आपको यहाँ समझना होगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पर स्टेट मध्य प्रदेश करेंगे। अब यहाँ पर दो प्रोसेस होती है, स्व प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र। हम प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र नंबर है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। जारी दिनांक प्रमाण पत्र में ही लिखी रहती है, वो यहाँ पर इंटर करेंगे। कहाँ से जारी हुआ, किस स्थान से जारी हुआ, वो स्थान यहाँ पर लिखेंगे। कौन से अधिकारी ने जारी किया, जैसे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, जो भी है, तो आपके अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो श्रेणी की बात करें, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर कुछ जानकारियां आपको नहीं देना होगा। बाकी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो पूरी जानकारी आपको फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, जारी नंबर, यहाँ पर मुख्यालय, मतलब कहाँ से ये जारी किया गया है और किसने जारी किया गया, तो यहाँ पर इसको ड्रॉप करना होगा। तो ड्रॉप करने के बाद में जैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब एसडीएम, इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन दिए गए इसमें। यहाँ पर नायब तहसीलदार भी है। अब इसको किसने जारी किया है वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। यहाँ पर देखेंगे वार्षिक आय, आपके आय प्रमाण पत्र के अनुसार आपको इंटर करना होगा। थोड़ा सा इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपका भूतपूर्व सैनिक पहले से कुछ हो तो यस करें, अदरवाइज छोड़ दें। 40% से ऊपर अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो यस करें, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो कुछ जानकारियां आपको फिल करना होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक जानकारी इसमें दी गई अनुभव की। इससे पहले आप गवर्नमेंट टीचर वगैरह कुछ हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करते हैं तो कुछ जानकारियां, बेसिक जानकारियां से देना होगा, स्कूल का नाम, कब ज्वाइन किया, कार्यालय वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से इसे नो करके छोड़ देना है। अब बात करते हैं आपका जो एजुकेशन, 10th और 12th ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में डाटा उसी से फेच कराते हैं। तो 10th में प्राप्तांक, पूर्णांक, यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है वो भी ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर बोर्ड आपको सिलेक्ट करना होगा और आपको यहाँ पर रोल नंबर इंटर करना रहेगा। ठीक, चलिए इसके बाद में जो आगे की जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसे आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका एड्रेस आधार कार्ड के अनुसार आपको फिल करना रहेगा। मध्य प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ सिलेक्ट करेंगे, तहसील, और इसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो वेरिफिकेशन के लिए आप मोबाइल नंबर देंगे वो आपको देना होगा। जीमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, पिन कोड आपको इंटर करना रहेगा। अब सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है फोटोग्राफ में।
10 से लेकर के तो 100 KB के बीच में फोटोग्राफ आपको अपलोड करना रहेगा। बात करते हैं कि फोटोग्राफ अपलोड होगा कैसे। यहाँ पर आपको सभी को समस्या आएगी, आप डायरेक्टली आप कहीं से व्हाट्सएप वगैरह से लेके आए, वो नहीं होगा। यहाँ पे आपको मशीन के द्वारा, स्कैनर के द्वारा ही आपको स्कैन करना होगा और इसके बाद में प्रोसेस करना होगा, तो ही फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड होगा। देखिए यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब यहाँ पर जो नंबर दिए गए, सबसे पहले तो उस नंबर को आपको नोट कर लेना है। बाद में एरर बहुत सारी इसमें आती है, बार बार आप रजिस्ट्रेशन ना करें, इसलिए मैं आपको पहले नंबर नोट करवा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा, यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करना रहेगा और यहाँ पर मूल निवासी आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो वो भी आपको यहाँ पर करना रहेगा। 50 से लेकर 200 KB का इसमें साइज दिया गया है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट भी आप किसी भी दूसरे मोड से आप नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। इसके लिए भी आपको स्कैनर की ही जरूरत होगी। देखिए ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी, जैसे मैंने प्रोसेस किया, यहाँ जाकर बीच में अटक गया है। अब क्या करना होगा? अब सिंपली आप बार बार सोचोगे कि सर हम बार बार इसका रजिस्ट्रेशन करें, बिल्कुल नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं करना। मैंने आपको पहले बताया था, एक बार आपके नंबर को कॉपी कर लेना, रेफरेंस नंबर को, वापस से काउंसलिंग पर आए। यहाँ पर आपके सामने लिखा रहता है पे अनपेड, जैसे आप पे अनपेड रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, DOB और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लिंक यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो जो आपने पहले जानकारियां पूरी भरी है, सब की सब पूरी जानकारी आ जाएगी। आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ तक की प्रोसेस आ चुकी है कि हमने जो 10th की मार्कशीट अपलोड किया है वो अपलोड भी हो चुका है। सेम इसी फॉर्मेट में आपको 12th और मूल निवासी जाति जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, सब इसी फॉर्मेट में आपको करना है। कुछ गलती हो जाए तो जैसा मैंने बताया वैसा आपको कर लेना है, एक बार में नहीं हो तो 2 बार में कर लेना। तो यहाँ तक की पूरी प्रोसेस आ चुकी है। अब करना क्या रहेगा? यहाँ पर वैलिडेशन आपको इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्रोसेस टू पेमेंट आएगा। प्रोसेस टू पेमेंट करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर आएगा, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद आपको प्रोसेस करना रहेगा। अगर आपके फॉर्म में कुछ आपको लगता है कि सुधार करना है तो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर के आप सुधार भी कर पाएंगे। अब इसके जो आगे का जो पार्ट है उसको मैं चॉइस फिलिंग सहित कंप्लीट आपको एक फुल वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।